Hello friend, welcome back to our channel. Today we will discuss a very important and interesting topic. This topic is related our ICT यानी जो कि हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो टॉपिक का नाम है आपका कंप्यूटर की मेमोरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी का मतलब होता है आपका किसी भी चीज को स्टोर करना यानी स्टोरेज डिवाइस। या तो ये स्टोरेज डिवाइस किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन भी किसी भी चीज को याद रखने के लिए अपनी मेमोरी का प्रयोग करता है, अपनी दिमाग का यूज करता है। तो ह्यूमन जैसे अपनी माइंड का यूज करता है किसी भी चीज को याद रखने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, उसी प्रकार जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, उसे भी अपनी किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो मेमोरी क्या है, फर्स्ट हम जानेंगे। तो कितने प्रकार की मेमोरी होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी, तो मेमोरी क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोरेज है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को एंड जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी इंस्ट्रक्शन यानी जो भी हार्डवेयर है उनको कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइपिंग करते हैं, तो और कुछ भी हम सॉन्ग सुनते हैं, हम अपनी गैलरी में फोटो सेव करते हैं, तो वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे स्टोर होता है, जो मेमोरी होती है यानी जो रैम होती है, जो स्टोरेज होता है, वहाँ पे सभी चीजें स्टोर होती है। तो क्या होती है मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को एंड किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कितने टाइप की मेमोरी होती है। तो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मीन्स जो कि आंतरिक मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर में पहले से ही होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है आपके, उसके अंदर दो टाइप की मेमोरी आती है। फर्स्ट इज कॉल्ड रैम एंड सेकेंड इज कॉल्ड रोम। जो रैम है उसका फुल फॉर्म है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड जो रोम है उसका फुल फॉर्म है आपका रोम का रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली, जिसको केवल रीड किया जा सके। ओके, जिसको केवल आप रीड कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं। ओके, एंड जो रैम है वहां पे आप राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो किसमें, रैम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, आप जानते हैं हम रैम के कुछ फीचर। तो रैम क्या होती है आपकी, वेरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी काफी तेज मेमोरी होती है, यानी तीव्र मेमोरी होती है। और ये क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी इसकी जो इतनी जीबी रैम है, लाइक 8 GB रैम, 16 GB रैम, इस तरह से हम अपने मोबाइल की जो रैम होती है उसके बारे में जानते हैं। तो जो रैम होती है फास्टेस्ट है आपकी, टेम्पररी है। टेम्पररी मीन्स यहाँ पे जो डेटा होता है वो ओनली शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर किया जाता है। शॉर्ट टर्म यानी अल्पकाल के लिए हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गॉन यानी बिजली गई, तो जो डेटा है वहां पे वो सारा इरेज हो जाएगा। जैसे ही हमने कंप्यूटर लैपटॉप बंद किया, उसमें जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, वो सेव नहीं होता है। तो ये है आपके रैम। आप जानते हैं आपकी रोम क्या होती है। तो जो रोम होती है वहां पे जो है ये एक परमानेंट टाइप की मेमोरी है। यहाँ पे जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी वेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी गई
तो भी डेटा रिमेन्स, यानी डेटा बचा रहता है। पावर ऑफ हुई तब भी डेटा आपके फोन ही में, आपकी लैपटॉप में ही सेव होता है। तो जो रैम है वो आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम, एंड जो रैम है आपका वॉलेटाइल मेमोरी, यानी पावर ऑफ डेटा गॉन। एंड नॉन वॉलेटाइल पावर गई तब भी डेटा कंप्यूटर में सेव रहता है। अब आता है कि जो रैम होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है। रैम वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड SRAM एंड सेकेंड इज DRAM। SRAM जो कि स्टैटिक रैम होती है, और जो DRAM में S में स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड D में डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जानते हैं रोम कितने प्रकार की होती है। जो रोम होती है आपकी वो भी 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज MROM, नेक्स्ट इज कॉल्ड PROM, फिर EPROM, एंड नेक्स्ट इज डबल EPROM। तो इस प्रकार से जो मेमोरी होती है वो हम 2 भागों में डिवाइड होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके कौन कौन सी मेमोरी आएगी। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके आपके 2 पार्ट है। फर्स्ट इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड इज रोम, जो कि कंप्यूटर की इंटरनल डिवाइस है या इंटरनल मेमोरी होती है। अब जाते हैं सेकेंड पे, जो कि हमारी है सेकेंडरी मेमोरी। यानी सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है जो स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। यहाँ पे इसे बोलते हैं आपके एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि बाहर से लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका। और जो ये एक्सेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी जो डेटा होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी दीर्घकाल के लिए सेव करके रखती है। और यहाँ पे जो कौन कौन से आएंगे इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल इज फर्स्ट इज HDD, हार्ड डिस्क, फिर आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर आपका मेमोरी कार्ड जो चिप होती है सेमीकंडक्टर से बनी होती है, फिर आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फिर क्लाउड स्टोरेज, यानी कि जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं जो कहीं डेटा को मतलब सेव करके कहीं दूर रखना। और क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा को कहीं दूर सेव करके रखना, यानी क्लाउड पे इस तरह से जो फिजिकली अवेलेबल ना हो। फिर आपका आता है कुछ DVD, CD, और आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया, और गूगल ड्राइव जो कि आपके फोन में अवेलेबल होता है। तो इसे कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। तो क्या होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रखता है, जो कि परमानेंट होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है काफी ज्यादा होती है, बहुत सारा डेटा स्टोरेज करती है, जैसे कि HSD, CD, और इसकी जो मतलब जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी स्लो होती है, और ये काफी फास्टेस्ट होती है, यानी सबसे तीव्र मेमोरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। अब हम इसका कुछ डायग्राम देखते हैं जो कि बेस्ड है। तो मेमोरी क्या है, हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। मेमोरी वो है जहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ डेटा, where data, information and instruction are stored in computer, यानी कंप्यूटर में वह जगह है जहाँ कंप्यूटर अपना डेटा हो गया, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हो गई, और जो भी इंस्ट्रक्शन हो गई जो कि हार्डवेयर को रन करते हैं, तो उनको स्टोर करता है। तो हम जानते हैं कि हम कुछ भी टाइप करते हैं, हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी फोटो सेव करते हैं, सभी कहाँ पे सेव होते हैं, आपके मेमोरी पे। तो 2 टाइप की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, यूज्ड बाय द CPU डायरेक्टली, फास्ट बट लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि ये यहाँ पे CPU होता है, तो CPU डाटा कहाँ से लेता है, रैम से या रोम से। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से डाटा CPU लेता है, और ये काफी फास्टेस्ट होती है, लिमिटेड होती है। फिर आता है आपका रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इस पे राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और ये क्या होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए सेव करके रखती है। और वॉलेटाइल मीन्स जैसे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ,
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंप्यूटर डाटा इरेज, यानी कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, यानी डाटा जो था आपने जो भी उस पर लिखा था वो सारा मिट जाता है। फिर आता है आपका रोम। रोम एक इस तरह परमानेंट मेमोरी है, ये भी आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है जिसपे कि ओनली रीड किया जा सकता है। ओनली क्या होता है यहाँ पे, रीड होता है, लेकिन यहाँ पे राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो रोम होता है परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है, अगर पावर गई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई तो भी डेटा रिमेन रहता है, डेटा लेफ्ट रहता है। फिर रोम के जो प्रकार है, जैसे कि प्रोग्रामेबल रोम कैन राइट डेटा ओनली वंस टाइम, जो प्रोग्रामेबल डेटा होता है वहाँ पे एक ही टाइम पे डेटा लिखा जाता है। फिर ई प्रोम, फिर डबल ई प्रोम, तो फिर कुछ प्राइमरी मेमोरी से पहले आती है, जैसे कि आपका कैशे हो गया और रजिस्टर हो गया। रजिस्टर जो कि छोटी मेमोरी होती है और ये सीपीयू के अंदर ही होती है और वो काफी फास्टेस्ट होती है, जो कि सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम के अंदर आती है, ये यहाँ पे दी हुई है। तो फिर सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हम इसे स्टोरेज मेमोरी के, कि लॉन्ग डेटा, जो बहुत सारा डेटा है उसको स्टोरेज करके रखना, तो ये है आपका जैसे कि एसएसडी, सीडी, डीवीडी, जो भी है मेमोरी कार्ड, चिप वगैरह। और आपका आता है अब अदर टाइप ऑफ मेमोरी, सो मेनी टाइप्स अदर टाइप ऑफ मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, बफर मेमोरी। तो ये होगा आपका मेमोरी। तो हम अपने समय में जो भी मोबाइल पे हम कभी गेम खेलते हैं, यानी हम कोई गेम खेलते हैं अपने मोबाइल पे, तो उस समय वो गेम कहाँ पे चलता है, आपके रैम में। ओके, नेक्स्ट इज रैम। तो अब आपका इसका एक रिवीजन करते हैं। तो रैम, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है कि स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे कंप्यूटर अपना डेटा हो गई, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होगी, कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देना है हार्डवेयर को, तो वो सभी स्टोर होते हैं आपके मेमोरी में। तो मेमोरी दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो टू पार्ट। ओके, फर्स्ट इज रैम and second is ROM. RAM also divided into two parts. First is SRAM and second is आपका DRAM. और जो ROM होती है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पे काफ़ी डेटा को हम वो करते हैं, स्टोरेज करने के लिए रखते हैं काफ़ी, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, जो कि काफ़ी पुरानी है। अब हम जो प्राइमरी मेमोरी है उसको याद रखने का एक कीवर्ड है, लाइक कि इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स जिस काम को, जिस बात को इंसान कभी जल्दी भूल जाता है, यानी जो हमने रट्टा मारा वो जल्दी भूल जाते हैं हम, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। अब आते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी है उसे हम कहते हैं आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें लंबे समय तक याद रहती है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।